So hello and what's up everyone? Welcome to my channel Nanni's Loop. My name is Nanni Jaiswal and I know you pre-boards have been started and many of you were taking it very lightly कि pre-boards ही तो हैं and I'm damn sure many of you were doing cheating in your pre-boards because I'm also a student and I have seen similar students in my class. And so if you are falling in any of these categories, then you are completely going to ruin your class 10th boards. That's why this video is for you, so watch this video till end. सबसे पहले बात करते हैं कि तुम अपने प्री बोर्ड्स को सीरियसली ही नहीं ले रहे हो, और प्रॉब्लम यहीं से राइज होती है क्योंकि सारे टॉपर्स अपने प्री बोर्ड्स को एज अ फाइनल एग्जाम देते हैं. इट्स लाइक कि हमने अब तक जितने सैम्पल पेपर देने थे दे दिए, जितनी प्रैक्टिस करनी थी कर दी, अब हमें अपने आप को चेक करना है. और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि तुमको बहुत लोग बोलते होंगे कि प्री बोर्ड्स के मार्क मैटर नहीं करते हैं, बट वो जस्ट सेटिस्फैक्शन के लिए होता है कि तुम्हारे मतलब तुम टॉपर हो और तुम्हारे मार्क्स कम हो रहे हैं. तो टीचर्स बोल देते हैं कि हाँ जानबूझ के नंबर कट कर देते हैं, बच्चे भी बोल देते हैं कि जानबूझ के नंबर कट, बट रियलिटी यही है कि अगर तुम्हारा पेपर सीरियसली साइन हो रहा है तो तुम्हारे मार्क्स सेम आने वाले हैं तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स में भी. और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल मैं हूँ. मेरी आई गेस इंग्लिश में यहाँ पे मैंने जब प्री बोर्ड्स वगैरह दिए थे तो मेरा 91 आया था और मेरा फाइनल बोर्ड्स में 92 आया. और हिंदी में तो सेम टू सेम मार्क्स हो गए. लाइक मैंने प्री बोर्ड्स दिए 76 आया था और मेरे फाइनल बोर्ड्स में भी 76 आया. 76 या 78, आई एम थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, बट ठीक है 76 और 78 के बीच ही है. एंड अब बात करते हैं जो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं. तो इफ़ यू आर डूइंग चीटिंग इन योर एग्जामिनेशन, सो बट यू डोंट डू, क्योंकि जो बच्चे चीटिंग करते हैं वो अभी तो कर लेंगे लेकिन फाइनल्स में नहीं कर पाएंगे. और मैंने देखा है ऐसे केसेस, क्योंकि मेरे ही क्लास में कुछ बच्चे प्री बोर्ड्स में क्या आने वाला है उसका सैम्पल पेपर उनके पास होता था और वो सैम्पल पेपर ही लगा करके प्री बोर्ड्स देने आते थे, और जब रिजल्ट आया तो उनका पूरे रिजल्ट में कहीं नाम ही नहीं आया. तो बेटर यू डोंट डू दिस मिस्टेक. एंड लास्ट थिंग आई वुड से कि तुम्हारे स्कूल में जितने भी प्री बोर्ड्स हो रहे होंगे सारे प्री बोर्ड्स देना, क्योंकि मैंने भी ये गलती की थी. मेरे स्कूल में 3 प्री बोर्ड्स हुए थे जिसमें मैंने 2 ही प्री बोर्ड्स अटेंड किए, और कुछ बच्चे थे जिन्होंने पूरे प्री बोर्ड्स दिए और मैंने देखा भी वो बहुत अच्छा नंबर्स लेके आए हैं. लाइक तो मेरी ही क्लास में मुझसे 3 बच्चे अच्छे नंबर्स लाए हैं. लाइक इफ़ आई tell about their percentage, one student get 97, another get 96 और एक और 96 पाया, फिर उसके बाद मेरा 94 है. सो बेसिकली if you don't want to lose your marks, don't go for it. better you give all your pre boards, क्योंकि ये प्री बोर्ड्स देने से तुम्हारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन जो एग्जाम के टाइम तुम फेस करोगे वो कम हो जाएगा. और आई नो कि तुम टाइम बहुत लेस रहेगा क्योंकि तुम्हारे प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स दोनों एक ही साथ बीच में बहुत कम गैप मिलेगा, लेकिन कोई नहीं, बिना तैयारी के तुम चले जाना, लेकिन प्री बोर्ड्स को दे के आना. एज आई टोल्ड यू कि मैंने अपने बोर्ड्स में बहुत सारी गलतियाँ की जिसकी वजह से मेरे मार्क्स बहुत कम हो गए. एंड आज भी मैं सोचती हूँ कि काश मैंने वो गलतियाँ नहीं की होती तो आज मेरे मार्क्स और परसेंटेज और हाई होते हैं. That's why I wanna say all those mistakes to you so that you don't repeat it. So better you wait for my next video. Till then, take care and prepare for your boards, and all the best from my side. Bye bye, take care.